हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम जो पोएम नहीं सॉन्ग जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है गो एंड कैच अ फॉलोइंग स्टार। तो सबसे पहले हम पोएट के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो जो जॉन डन है उनका लाइफ पीरियड 1572 से 1631 रहा है। साथ ही ये एलिजाबेथन पीरियड के एक इम्पॉर्टेंट या ग्रेटेस्ट पोइट माने जाते हैं। और साथ ही साथ यह लीडर या फाउंडर माने जाते हैं मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री के। इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री के लिए। साथ ही जो इनकी ज़्यादातर जो वर्क्स हैं उनकी थीम लव रहता है इनका। और जो पिछली जो पोएम्स थी या जितने भी इन्होंने वर्क्स किए हैं वो रिलीजियस थीम्स पर देखे जाते हैं। साथ ही इनकी जितनी भी पोइट्री वगैरह है उनमें इन्होंने सिंपल जो लैंग्वेज है उसे ही यूज़ में लिया है ताकि लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। और पोइट होने के कारण इन्होंने पोएम्स के साथ साथ लिरिक्स, सोनेट, एलेजीज, सटायर्स, वर्स लेटर, एपिथेलेमियम्स, ऐसी कई सारी चीज़ें जो हैं इन्होंने ट्राई करी हैं। अब हम पढ़ते हैं अपनी पोएम। तो यहाँ पर जो पोइट है वह पहले स्टेंजा में जो इम्पॉसिबल वर्क्स होते हैं यानी कि ज़्यादातर जो ऐसे काम जो हम नहीं कर सकते हैं उन्हें करने के लिए कह रहे हैं कि गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, जाओ और एक टूटे हुए तारे को पकड़ कर दिखाओ। गेट विद चाइल्ड अ मैंड्रेक रूट। मैंड्रेक रूट एक प्लांट होता है जिसकी जो क्वालिटीज़ होती हैं वो बिल्कुल ह्यूमन की तरह होती हैं। तो वो कह रहे हैं कि जाओ और जाकर एक जो मैंड्रेक होता है जिसकी जो क्वालिटीज़ ह्यूमन की तरह होती हैं उससे बच्चा पैदा करवा के दिखाओ। टेल मी, और मुझे बताओ, वेयर ऑल पास्ट ईयर्स आर, जो बीते हुए साल हैं, वर्ष हैं, वे कहाँ चले गए। और हु लेफ्ट द डेविल्स फुट, और जो राक्षस के पैर हैं वह किसने काटे। टीच मी टू हियर मर्मेड सिंगिंग, ये जो इमेजिनरी मर्मेड्स होती हैं ये जो गाना गाती हैं मुझे उन्हें सुनना बताओ। और टू कीप ऑफ एनवीज स्टिंगिंग, और जो जलन का डंक होता है उसे खुद से दूर रख कर दिखाओ। एंड फाइन, और ढूंढो, वॉट विंड, वह कौन सी कंडीशंस या सर्कमस्टांसेस यानी परिस्थितियां हैं, सर्व्स टू एडवांस एन ऑनेस्ट माइंड, यानी जो कि काम आती हैं, ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जो काम आती हैं आगे बढ़ने के लिए एक ईमानदार आदमी के लिए। कैसे आगे बढ़ता है वो। इफ़ यू बेस्ट बॉर्न टू स्ट्रेंज साइट्स, और मान लेते हैं तुमने ऊपर वाले सारे कार्य कर लिए। और अब नीचे वे कह रहे हैं मान लो कि तुम्हारे पास कोई अबनॉर्मल शक्तियाँ हैं, कोई मतलब कोई स्ट्रेंज शक्तियाँ हैं जिनसे तुम जो अजनबी चीज़ें हैं उन्हें देख सकते हो। थिंग्स इनविजिबल टू सी, यानी अब नॉर्मल थिंग्स, ऐसी चीज़ें जो सामान्य नहीं है उन्हें तुम देख सकते हो, तुम्हें ऐसी शक्ति मिल गई। तो तुम क्या करो, घूमते रहो 10,000 दिन और रात तक, सिर्फ घूमो घूमो। टिल एज, कब तक, स्नो वाइट हेयर्स ऑन दी, जब तक जो तुम हो बूढ़े ना हो जाओ या तुम्हारे जो बाल हैं वह सफ़ेद ना हो जाए। यू व्हेन यू रिटर्न्स्ट, और तुम जब वापस आओ ना, टेल मी, तो मुझे बताना। ऑल स्ट्रेंज वंडर्स दैट बिफिल यू, जो भी तुमने अजीब व गरीब चीज़ें देखी हैं वो सब। एंड स्वेयर, और ट्रुथ यानी सच्चाई करके सच्चे से मुझे बताना। ट्रुथ, सच, तुम्हें कसम है कि तुम मुझे सच बताना। नो वेयर, कि तुम्हें नहीं मिली होगी कहीं भी, लिव्स अ वुमन ट्रू एंड फेयर, तुम्हें कहीं भी एक ऐसी औरत नहीं मिली होगी जो ट्रू यानी फेथफुल, भरोसे के लायक होगी या लॉयल होगी, वफादार होगी, और फेयर, साथ ही ब्यूटीफुल भी होगी। तुम्हें कहीं भी ऐसी औरत नहीं मिलेगी। इफ़ यू फाइंड वन, और अगर मान लेते हैं तुम्हें मिल गई, लेट मी नो, तो मुझे बताओ ज़रूर। सच अ पिलग्रिमेज वर स्वीट, क्योंकि ऐसी औरत से मिलना किसी तीर्थ यात्रा से कम नहीं होगा। यट डू नॉट, या फिर रहने दो, मत बताना। आई वुड नॉट गो, मैं नहीं जाऊँगा उससे मिलने। दो एट नेक्स्ट डोर वी माइट मीट, चाहे वो खुद मेरे बगल वाले घर में रहने क्यों ना आ जाए और वो मुझसे खुद मिलने क्यों ना आए, मैं नहीं जाऊँगा। दो शी वर ट्रू व्हेन यू मेट हर, क्योंकि हो सकता है कि जब तुम उससे मिले हो तब वो फेथफुल हो। एंड लास्ट, टिल यू राइट योर लेटर येट शी विल बी फॉल्स बिफोर आई कम, और 2 और 3, क्योंकि जब तक तुम उसके बारे में बताने के लिए मुझे कोई लेटर लिखोगे, क्योंकि तब तक मुझे भरोसा है कि वह, मैं उससे मिलने आऊँ उससे पहले 2-3 लड़कों को धोखा दे चुकी होगी। तो ये थी हमारी पोयम। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।